हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो एक बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी है। और ये सब्जी किसी हरी सब्जी से नहीं बनाई मैंने, और ना ये पनीर है, पर आपको ये पनीर दिख रही होगी। और पनीर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनी है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने ये सब्ज़ी बना ली तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। तो आप इसको जो भी समझें, चाहे तो फिश समझें या पनीर समझें, जो भी समझें, लेकिन ये सब्ज़ी एक बहुत ही यूनिक स्पेशल सब्ज़ी है। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, शानदार है और बहुत जल्दी बनने वाला सब्ज़ी है। तो इस सब्ज़ी को हमने जो बनाई है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो किस चीज़ की सब्ज़ी है। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही, और दही मैंने यहाँ पे हाफ कप लिया है। और हाफ कप दही को पहले हम अच्छे से फेंटेंगे, और इसको फेंटने के लिए हमने व्हिस्पर का यूज़ किया है। और अच्छे से इसको, मतलब इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इतना हमें फेंटना है इसको। और इसमें फेंटने के बाद देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें जितना हमने दही डाला है उतना ही पानी डालेंगे अभी। और ये पानी डाल के फिर से इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी दही के थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स हैं वो भी घुल जाएं, वो दिखे नहीं। तो यहाँ पर हमने दही को घोल लिया है। अब हमने हाफ कप दही लिया था, तो 1 कप बेसन ले रही हूँ मैं यहाँ पे। ये चने का बेसन है, और चने का बेसन मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। तो 1 कप बेसन को हम फिर इस दही के साथ अच्छे से घोलेंगे। और इसको घोलने के लिए मतलब इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि बेसन का आपको कोई भी लम्स या जो भी है इसमें नहीं दिखना चाहिए, छोटा सा भी, नहीं तो फिर आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और साथ में डालेंगे हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग, और डालेंगे नमक स्वादानुसार डालेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पुदीना डाल रही हूँ। आपके पास अगर धनिया हो तो धनिया भी डाल सकते हैं। पुदीना से तो इसका स्वाद बहुत ही अधिक अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इन सब को हम मिलाएंगे अच्छे से। और अभी ये थोड़ा गाढ़ा घोल है, तो इसमें हाफ ग्लास पानी हम और डालेंगे। आप ये समझ लीजिए कि हाफ कप पानी और लगेगा इसमें। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के, और इसे एकदम अच्छे से इसको घोलना है, आपको फेंटना है अच्छे से। और कम से कम फेंटने में आपको 5 से 7 मिनट लग सकता है। तो अच्छे से इसको घोलिए पहले। फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे। जो भी इसके अंदर हमने कोई भी मसाला डाला है या पुदीना डाला है, तो इस छन्नी से छानने से ये होगा कि वो बाहर आ जाएगा, जिसमें थोड़ा सा भी कोई भी किसी भी चीज़ का पार्टिकल्स नहीं रहेगा उसके अंदर, जिससे हमें सब्ज़ी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले मैं इन सबको छान लेती हूँ। और छानने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी छान सकते हैं, या फिर इस तरीके से कोई अलग से कटोरा ले लें या कोई और बर्तन ले लें और उसमें छान लें। ये देखिए, ये जो हमने पुदीना वगैरह डाला था वो सब निकल गया, जो भी छोटे मोटे चीज़ें थी वो निकल चुका है। तो बस इस तरीके से इसको हमें छान के अलग से कटोरी में रख लेना है। और अब यहाँ पे हमने चढ़ाया हुआ है एक कढ़ाई में को गरम किया हुआ है, और इसमें इस बेसन के घोल को हम डालेंगे। और बेसन को डालने के लिए घोल को जब हमने डाला तो हमने गैस को ऑन नहीं किया था, और उसके बाद ऑन करके फिर चलाते रहना है। और चलाते रहना है, मतलब लगातार चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रही होंगी। लेकिन इन सब को आपको मिला देना है। और देखिए इस तरीके से इसका घोल जो है सो बन के तैयार हो जाएगा, एक अच्छा सा बैटर इसका। और बैटर तैयार होने के बाद इसको अब हम बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। और हमने इसे जो पकाया है वो लो मीडियम आंच पे पकाया है। तो आपको इतना सूखा तैयार करना है जितना इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल ही गिरेगा नहीं कलछी से, बिल्कुल जैसे लोई तैयार होती है आटे वगैरह की, उतना तो गीला टाइट नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा गीला रहेगा। अब हम इसे एक अलग थाली में पलटेंगे। तो पलटने के लिए यहाँ पर मैंने एक अलग थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और ऑयल लगा के उसके ऊपर मैंने इसे डाल दिया है इस मिक्सचर को, और इसे हम फैलाएंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है फैलाने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे टाइट हो गया है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको फैला सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर गर्म है
थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, नहीं तो ये फिर बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो इसको गरम गरम ही हमें फैलाना है। तो इस तरीके से इसको पूरे थाली में फैला देना है इसे। तो मैं इस पर हल्का हल्का पानी लगा के इसको फैला रही हूँ जिससे कि ये फैल जाए। और आप चाहें तो इसको हाथ से भी इस तरीके से दबा के इसको फैला सकते हैं। और इसका कोई ख़ास शेप नहीं बनाना है, बस इसको चौड़ाई में थोड़ी मोटे में ही इसको हमें फैला देना है। जब तक ये थाली में हमने ठंडा होने के लिए इसको रखा है, तब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो 2 प्याज है बड़ा बड़ा, 3 टमाटर, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को मसाला पीस लेंगे। और तब तक ये हमने जो थाली में डाला है इस मिक्सर को, वो ठंडा हो चुका है। तो इसे हम एक छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। और ये बहुत आसानी से कट जाता है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो इसको आप तिकोने या चौड़ाई जैसे भी आपको मन करे उस तरीके से आप इसको काट लें। तो ये देखिए इस तरीके से पेड़े की तरह कट जाएगा। तो ये हमारा बेसन का पेड़ा तैयार हो गया। और इधर हमने मसाला भी पीस लिया है। तो प्याज को अलग पीसा है, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को, टमाटर को अलग पीस के रख लिया है। एक साथ नहीं पीसिए, नहीं तो फिर वो सब बहुत एक जैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने लिया है तेल, सरसों का तेल है ये, और इसे हम थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखेंगे इसमें। और जब तेल बिल्कुल ही गर्म हो जाए, थोड़ा हाई आंच पे ही इसको रखिएगा, हाई फ्लेम पे, तो ये तेल जल्दी से आपका गर्म हो जाएगा। और जब बिल्कुल ही गर्म हो जाए तो इस बेसन के जो पेड़े हमने बनाए, टिक्कियाँ बनाई है, उसको हम डाल देंगे। इसको हमारे कई जगह इसको राम रुचि भी बोलते हैं, कई जगह इसे बेसन के गट्टे भी बोलते हैं, और कई जगह बेसन की सब्जी बोल सकते हैं आप इसको। तो हम लोग इसे राम रुच बोलते हैं। और राम रुच की सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है। तो इसीलिए मैंने शुरू में नहीं बताया कि, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि किस चीज़ की सब्ज़ी है। तो ये बेसन के गट्टे की सब्ज़ी तो नहीं कहेंगे, बेसन की सब्ज़ी। और गट्टा अलग से बनाया जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है। ये राम रुच भी बोलते हैं इसको। तो आप जो समझे, बेसन की सब्ज़ी या राम रुच, उसकी सब्ज़ी है ये। और बिल्कुल आप यदि नॉनवेज खाते हैं तो मछली से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, या फिर वेज खाते हैं तो पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए ज़्यादा देर नहीं लगती है, जब तेल गर्म हो तो ये फटाफट एकदम तल जाती है। तो इसको हम पहली घानी निकाल लेंगे। जब पहला घानी निकल जाएगा तो फिर हम दूसरा घानी डाल देंगे। जो बचा हुआ सामग्री था वो भी हम इसके अंदर तलने के लिए इसमें डाल देंगे। तो हमारा दूसरा घानी जो हमने डाला था वो भी फ्राई करके निकाल लिया। अब जो तेल बचा है उसके अंदर हम डालेंगे 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, और साथ में जीरा, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी के थोड़े से टुकड़े। ये सारे गरम मसाले इसमें डाल के कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जैसे सूखे मसाले डालेंगे जो कि पाउडर के फॉर्म में होती है। सबसे पहले हल्दी, उसके बाद जो प्याज हमने पीसा था वो, क्योंकि हल्दी मैं हमेशा ही पहले डालती हूँ, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब आप पीसे हुए मसाले डालते हैं तो वो एकदम से उड़ता नहीं है। तो ये टिप्स भी है जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। साथ में हमने डाला टमाटर का जो पिसा हुआ पेस्ट है वो, और लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी। लहसुन अगर आप नहीं खाते हो तो आप नहीं भी डालें, मैंने डाला है। साथ में डालेंगे कुछ सूखे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। साथ में डालूँगी मैं ये सब्ज़ी मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला। ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के, और फिर मसाले का जो पानी है उसको भी इसमें डाल देंगे, और फिर सबको भूनेंगे। और भूनना हमें अच्छे से है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको भूनना है। जब तक कि इसमें से नीचे से कढ़ाई से ऑयल ना निकल जाए तब तक आपको भूनना है। खुशबू आने लगती है जब आपके मसाले पक जाते हैं, तो एक खुशबू आने लगती है। जब ये मसाले पक जाएं तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही। 2 चम्मच दही डाला है और चम्मच में लगा हुआ है, तो इसी में पानी डाल के और फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। मसाले को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा टेस्ट मसालों से ही आता है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से मिलाएं, जिससे कि दही का जो छोटे छोटे
जो कण दिखाई दे रहे हैं वो नहीं दिखाई देने चाहिए, बिल्कुल ही दही घुल जाना चाहिए। और पहले ही दही डाल लें, बाद में डालेंगे तो मसाले फट जाते हैं। तो अब हमारा मसाला तैयार हो गया और इसमें आप अपने जो जिस चीज़ के साथ भी खाना है उसके हिसाब से आप ग्रेवी डालें। और यहाँ पर मैं ग्रेवी थोड़ी सी और डालूँगी क्योंकि इसमें मसाले काफ़ी पड़े हैं। तो इतना 1.5 गिलास पानी ठीक है इसके लिए। और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको हम उबलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मसाला पक जाएगा अच्छे से। और इसको हम ढक के पका लेते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाना है आपको। और बिल्कुल ही उबाल जब अच्छे से आ जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फ्राई किए, ये तले थे जो बेसन के पेड़े, वो डालेंगे। और बेसन की ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनेगी। तो इन सारे पकौड़ों को डालने के बाद आप आंच को बंद कर दें। इसको फिर अब ज़्यादा उबालें नहीं तो ये घुल जाएंगे और फिर ये सारा आपके सब्ज़ी में मिक्स हो जाएगा। तो बस इसको 1 उबाल या 2 उबाल आप लगा के गैस को ऑफ़ कर सकते हैं और ढक के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अपने आप सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको सर्व कर रही हूँ चावल के साथ। और चावल के साथ देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो पिंकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना पिंकीज किचन को। और फिर मिलेंगे हम किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।